अब देखो मेरे पास का मायने कुछ आंकड़ा है, बा आंकड़ा मैं आपके सामने रख दूंगा। लगभग मैं जो सर्वे करी हूँ, जो मेरो अनुमान है, प्लस मैं जनता हूँ एक मिलियन आदमी हूँ, जो मैं सर्वे लेने हूँ वही के अनुसार मैं आपने बताऊँ कल 10 सर गांव है, बे का मायने करीबन 2000 की पोलिंग हुई, तो बे मायने 1200 जगह वोट है वह बीजेपी के जासी, और 700 वोट है वह कांग्रेस के जाएगा, और 101 वोट लगभग जगह अन्य है, निर्दलीय है या अन्य जगह पार्टियां बन जाती। यानी कांग्रेस और बीजेपी को जो रेशियो है वो 70 और 30 को रहेगा, वो एक अनुमान है। दाऊद सर का मायने 4,500 लगभग पोलिंग हुई, बी का मायने 1350 वोट है जगह बीजेपी मिलेगा, और 3000 वोट है वह कांग्रेस ने मिलेगा, और लगभग 150 वोट है वह निर्दलीय मिलेगा। तो 8 को जो रेशियो है वो 20 और 80 को रहना है, यानी 20% बीजेपी है और 80% कांग्रेस है। यानी मैं निर्दलीय का जगह है भाई मैंने रेशियो में शामिल कौन कर रखा हूँ। टीडीएस रहे तो बी मैंने करीबन 2000 पोलिंग रहेगी, तो बी का मायने आ मान के चालो का 600 वोट है वह बीजेपी ने मिलेगा, और 1300 वोट है वह कांग्रेस ने मिलने की संभावना है। 100 वोट है वह निर्दलीय कंजास के, तो लगभग 8 को जो रेशियो है वो रहेगा 35% बीजेपी है और 65% कांग्रेस है। गुमांदे में जब गयो, गुमांदे के मायने मैं रिपोर्टा लेनी हूँ, तो गुमांदे के मायने करीबन लगभग 1000 का आसपास पोलिंग रहती, हो उसका थोड़ी बहुत कम रहती है, एक अनुमान है वो। तो बी का मायने 300 वोट है वह बीजेपी ने मिलेगा, और 650 वोट है वह कांग्रेस ने मिलेगा, और लगभग 50-75 का आसपास है, थोड़ा बहुत अप डाउन हो जाए वह निर्दलीय का है। अभी तक की रिपोर्ट चल रही है। बाद में मैं गयो लाचड़ सर, तो लाचड़ सर की रिपोर्ट है, रिपोर्ट आपने बता रही हूँ करीबन लगभग 6000 और 6200 का आसपास पोलिंग होगी। बी का मायने 1600 वोट है वह बीजेपी का खाते में जाएगी, और लगभग 4000 है वह पूसाराम जी यानी कांग्रेस की तरफ जाएगी। तो कांग्रेस है 4000 वोट लेवेगी, 600 वोट है वह निर्दलीय लेवेगा, जगह का मायने कुछ निर्दलीय का वोट ठीक मिलसी, गांव बड़ो भी है। तो 8 को जो रेशियो है कांग्रेस और बीजेपी को वो लगभग बीजेपी ने 40% है और कांग्रेस ने 60% है। यानी आप दो पार्टियों को मैं अनुपात है वो ले रहा क्यों, निर्दलीय का मैंने शामिल को नहीं है। बी का बाद का मायने लोहा को आप लेके चला, रतनगढ़ के पास में गांव लोहा है, बी का गांव को लेकर चला, तो बैठे लगभग 2200 पोलिंग हुई। वोट तो दिया बता रहे 3000 के आसपास है, लेकिन 2200 की पोलिंग होगी। बी का मायने 700 वोट बीजेपी का है, और लगभग 1400 वोट कांग्रेस का है, और 100 वोट है अन्य का है। तो 8 को जो रेशियो है वो 40% बीजेपी है और 60% कांग्रेस है। अब लेके चला रतनसर, तो रतनसर जो गांव है बक मायने 150 वोट है वह लगभग निर्दलीय का है, बट है 50 वोट भी निर्दलीय और एस के, इन टाइप की संभावना है। और बाकी की रही बात का 800 700 800 वोट कांग्रेस ने मिलेगा, और लगभग 250 300 वोट 350 वोट तक बीजेपी ने मिलेगा। तो बटे को एक मोटे तौर पर रेशियो निकले जावे तो 30% बीजेपी ने मिलेगा और 70% कांग्रेस ने मिलेगा। खारियो गांव है, खारिया गांव का मायने लगभग 1100 की पोलिंग होने की संभावना बता रहे हैं, कुछ वोट नया जुड़ के 1100 की पोलिंग हो जावे, तो बटे के लगभग 750 वोट है वह कांग्रेस का खाते में जासी, और 300 वोट है वह जाएगी बीजेपी का खाते का मायने, और 50 का लगभग वोट है वह वोट जासी अन्य ने। यानी अब की बार निर्दलीय और जगह अन्य पार्टी है वन वोट बहुत कम मिलने की संभावना है। लोगों का मंच थे वीडियो सुना होगा, बिग मन आई बात है, कैमरा बंद कैमरा का मायने भी लोग आई बात कर जगह मेरे सामने चालू कैमरे में बोले है। तो खारियम भी 30% बीजेपी और 70% कांग्रेस है। गोरी सिर के मायने बात करी जावे तो गोरी सिर के मायने दोनों पार्टी 50-50 रहने के चांस है, यानी बीजेपी और कांग्रेस 50-50 वोट लेने का चांस है। जाड़ेव है तो जाड़ेव के मायने 55% बीजेपी जाएगी और 45% कांग्रेस जाएगी, ये टाइप का माहौल बता रहे लोग, लगभग 5% अंतर है तो 5% हो उसके अप डाउन भी हो जाए, तो ये टाइप का सा गाँव को चांस है। आपने गाँव के बारे में खेला गया है, गाँव का जो स्थानीय लोग वीडियो देख रहे हैं वह भी कमेंट करके बताया कि वो आइडिया सही है या गलत है, वो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताया। और आगे का कई गांव है वहां को भी मैंने कमेंट करके रेशियो बताया, मैं भी गांव का मैंने विजिट कर और देख चुनाव को दिन बहुत कम है, भी के बाद में जितनी कवरेज उसी कवरेज करके वो मैं आंकड़ों निकाल के आपके सामने पेश कर। बाकी तो जब पेटी खुल जी भी टाइम में सही पता लगे। मेरा नाम संजय हिंदुस्तानी है। तो अब ये रतनगढ़ का मायने चुनाव का जो माहौल हो रही है गरमा रही है इस सर्दी का मौसम में, तो थाने क्या लाग रही है टक्सी पार्टी निकल जी? अट कांग्रेस पार्टी पूसाराम जी को द्वारा कता वोट निकल जाए? कम से कम भी 20-25 हज़ार वोटा से निकले। बिको रीजन क्या है? रीजन में 15-20 साल से रतनगढ़ में ही काम करे, आम जनता की बीच में रहे, बाकी जन सरोकार
तो पिछली बार भी करे पूसाराम जी को माहौल और भी के बाद में अभिनय जी महर्षि निकले जीते आपने। पिछली बार पूसाराम जी को माहौल हो, पर पूसाराम जी ने पिछली बार पार्टी टिकट कौन दी, निर्दलीय चुनाव लड़ियो। कांग्रेस पार्टी पुजारी जी ने टिकट दी, वह बहुत ही कमज़ोर प्रत्याशी साबित होया, भी वजह से भारतीय जनता पार्टी जीत गई। और पूसाराम जी है वो निर्दलीय चुनाव लड़िया, भी पार्टी को सपोर्ट को नहीं रहे हो, भी वजह से हार गया। तो अभिनय जी महर्षि एक नंबर पर रहसी या 2 नंबर पर रहसी? 2 नंबर पर रहसी, 1 नंबर पर पूसाराम जी को ज़्यादा। और लगभग 20,000 थे अनुमान, लगभग 20,000 वोट, 20,000 वोट का अनुमान है। कम से कम 20,000 वोट। तो गांव की ज्यादा लीड है या रतनगढ़ की है? गाँव की ज़्यादा लीड है। शहर के मायने मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से ज़्यादा बीजेपी को प्रचार रहे, वो लगभग पूरे देश में सारो माहौल अठे हो है। पर ग्रामीण जनता जो है वह वोट ज़्यादा देवे, पार्टी ने भी ज़्यादा देवे, और प्रसार का माध्यम कम हुए गाँव में, की वजह से गाँव की सूचना को नहीं हुए। आपके विचार के हिसाब हो पूसाराम जी का वोट पर्सनल है या पार्टी का वोट आ रहे? दोनों ही है। पार्टी का वोट तो आपका हो ही हुए, चाहे प्रत्याशी कोई भी आवे, और पूसाराम जी का व्यक्तिगत भी संबंध लोगों से है, डायरेक्ट बातचीत है लोगों से, काम करे पिछले 15-20 साल से वह रतनगढ़ में ही काम कर रहा है, तो वहाँ को जनता से सीधो संपर्क है, इस वजह से वह ज़्यादा वोट ले होगा। गाँव से ज़्यादा ले, शहर में ठीक है, अब धीरे धीरे माहौल बने रहे, तो शहर में भी वोट बढ़िया लेसी है। तो अब की बार का वोट मिल रहा है, वह मुद्दे पर मिल रहा है वोट, या बाद में व्यक्तिगत पार्टी के हिसाब में वोट चुनाव लड़े जैसी? राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस की सरकार है, अशोक गहलोत जी की योजना बनाई है, जिसके हिसाब से बजट में पास करी है, जिसके हिसाब से एक्ट बनाया योजनाओं के लिए, हिसाब से अशोक गहलोत के नाम पर वोट पड़ रहा है, कांग्रेस पार्टी के नाम पर वोट पड़ रहा है। रतनगढ़ क्षेत्र के मायने, लोकल के मायने पूसाराम जी गोदार आए, व्यक्तिगत रूप से लोगों के काम आवे, काम करे, तो तीनों लाभ माने मिलती। अच्छा, 2 पार्टी का जगह बीजेपी कांग्रेस का कैंडिडेट के अलावा जगह चुनाव में खड़े हैं लोग, मन सौ ज्यादा और किसी कैंडिडेट ने वोट मिल सके? अभी तक तो वह राधे श्याम जी है, माँ को माहौल सुना हाँ, तो ठीक है, वोट ठीक ठाक वोट लेसी, ले लेगा वो 5-7 हज़ार वोट। और दूसरा गोदारा नरेश जी गोदारा वे भी खड़े हैं 4 नंबर पर। 4 नंबर पर संभावना है। बाकी और भी कोई कैंडिडेट है कि इसका वोट पे ले इसका, तो आका दोनों का किसी पार्टी का वोट टूट सके? राधे श्याम जी है, वह मूल ओबीसी के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं, और मूल ओबीसी लगभग भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करे, खातर भारतीय जनता पार्टी ने भी कोई नुकसान हो सी, निश्चित रूप से वहाँ को बीजेपी ने ज़्यादा नुकसान है। तो बिग मैन कांग्रेस को तो नुकसान उसी कांग्रेस का ही तो वोट शामिल है, वह तो निर्दलीय है। वह तो निर्दलीय है, पर कांग्रेस पार्टी ने ज़्यादा नुकसान कोई नहीं, या तो निर्दलीय आदमी जो को चुनाव लड़े भी का हो उसके व्यक्तिगत रूप से कोई संबंध हुआ है भी, मैं कोई अब है तो ओबीसी के नाम पर ही चुनाव लड़ रहा है, तो ओबीसी के वोट ले सी। यदि सतीश को हमको प्रतिनिधित्व करता तो वह निर्दलीय प्रत्याशी उसके और ज़्यादा मजबूत होता। तो आपने रतनगढ़ का मायने जगह विधायक साहब आप जीत राशि आपने जगह विधायक साहब बनी सी, जीत राशि की भी पार्टी का है, तो बहुत थारी के रिक्वेस्ट है, अठे काम की के डिमांड है जनता के लिए, के होना चाहिए जो सबसे अच्छे वर्ग जनता के लिए वाह वाह करे? रतनगढ़ से जो भी व्यक्ति चुनाव जीत करके आए, आज वो उम्मीदवार हैं, कल वो विधायक होंगे, उनसे मेरा व्यक्तिगत रूप से निवेदन यही रहेगा कि वो सबसे पहले रतनगढ़ अस्पताल की हालत सुधारे और शिक्षा के क्षेत्र में गांव में ज़्यादा काम करें। धन्यवाद।